तुस देख रहे हो पहाड़ी खबरां आज ना शमारा अपनी मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल। पंचोला मूर्ति जो 14वीं सदी अंदर कश्मीर ने शारदा मंदिर थी कर्नाटक ने श्रीनगर मठ तक पहुंचाई गई सी, जल्दी ही वापस कश्मीर पुजने वाली है। मूर्ति की श्रीनगर मठ थी वापस कश्मीर ने टैटवाल शारदा मंदिर पहुंचाया जा रहा है और अज जम्मू पुजने पर कश्मीरी पंडित सभा ने इसना पुरजोश इस्तकबाल किया। कि अपनी रियासत में आए हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स में आए हैं, उस मूर्ति को लेके जो 14वीं शताब्दी में हमारी जो है प्रतिमा श्रृंगेरी मठ गई थी, और ठीक आज श्रृंगेरी मठ ने इस मूर्ति को पंचलोहा मूर्ति को भेंट करते हुए शारदा माता वापस जा रही है कश्मीर में। जो बार बार हम यही कहते हैं नमस्ते शारदे देवी कश्मीर प्रवासनी, तो हमारा कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा ही था जो शारदी गांव अब आज पीओजे के कहलाता है। तो ये रास्ता खुलवाना है, ये राहदारी खुलवानी है, हम सबको एक होना चाहिए उस सनातन पीठ के लिए जहां सनातन का पुनर्जन्म हुआ है। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यात्रा यहां आई है। श्रृंगेरी से हमने 24 जनवरी को प्रारंभ करी थी यात्रा, और वहां से बेंगलोर समुदाय के बीच में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर होके दिल्ली एनसीआर पूरा होके ये चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से कल हम अमृतसर लुधियाना गए थे और आज जम्मू पहुंचे। हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने ठीक अपने स्टेट में अपनी जगह है जो हमारा जम्मू सेकंड होम कहलाता है, आज हम यहाँ हैं। और कुछ दिनों में ये यहाँ पे भनतलाब शारदा मंदिर है हमारा, वहाँ रहेगी ये प्रतिमा दर्शन के लिए। सब लोगों को आमंत्रण है। आज सारे सनातन हिंदू समाज के लिए बड़ा स्वागत का विषय है, आनंद का विषय है कि सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ आया हूँ। शारदा माता की मूर्ति यहाँ आई है, हज़ारों मील की लंबी यात्रा करने के पश्चात श्रृंगेरी मठ से, और अभी टिटवाल में जाकर इसकी स्थापना होगी। तो लंबे समय से देखा हुआ स्वप्न अपने समाज का साकार होगा। ये यात्राएं, ये मूर्ति स्थापना, ये सनातन समाज की जीवन रेखाएं हैं, लाइफ लाइन्स हैं। इनका मैं भव्य स्वागत करता हूँ और आशा करता हूं कि इससे समाज को एक नई चेतना, नया उत्साह मिलेगा। कश्मीरी पंडित सभा जम्मू जो कि 110 वर्ष पुरानी सभा है, यहाँ पे भव्य एक कार्यक्रम हमने रखा था माता शारदा जी की, जो वहाँ से मूर्ति श्रृंगेरी मठ कर्नाटका से चल के आई है, भ्रमण करती हुई आई है। तो आज यहाँ पहुँची है, हमने उनका यहाँ रिसेप्शन किया और आगे की जो इनकी जर्नी है वो कश्मीर की तरफ होगी कुछ दिनों के बाद। जबकि ये जो मंदिर माता का बना हुआ है ये टीटवाल में बना हुआ है, टीटवाल बॉर्डर पे बना हुआ है, और उसको 2 साल हो गए बनते, और इस मूर्ति की स्थापना वहाँ पे होगी। वहीं पे साथ में ही एक गुरुद्वारा साहब बना है, उसकी भी जो इनाग्रेशन है वो लास्ट ईयर हो चुकी है। तो ये एक सर्व धर्म संभाव का एक प्रतीक वहाँ बनने जा रहा है। और सामने पीओजे के उसके अक्रॉस द बॉर्डर है, वहाँ पर असली जो पुराना प्राचीन मंदिर माता शारदा जी का है, वहाँ उन्हीं की मूर्ति यहाँ पर स्थापना हो रही है। माँ शारदा की मूर्ति टिटवाल में स्थापित होने के लिए जा रही है। जम्मू में पहुँच चुके हैं। टिटवाल में बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मंदिर बना है, और मुझे लगता है खुशी की बात है कि हमारे साथी रविंद्र पंता जी ने काफी इनिशिएटिव लेकर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के साथ यहाँ पे लाए हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जम्मू के कश्मीरी पंडित सभा के अंदर आके इसे अगले प्रस्थान के लिए 3-4 दिन यहाँ रहेंगे। उसके बाद अगले प्रस्थान के लिए टिटवाल में 22 तारीख को स्थापना होगी। मैं खासतौर पर रविंद्र जी को बधाई देता हूँ, इन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर ये सारे को कल्पिनेट किया है। माँ शारदा का इस प्रकार का मंदिर बनना एक आस्था की बात है, विश्वास की बात है। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुकूमत ने पीले पंजे की मुहिम जी इन्होंने दिनों जम्मू कश्मीर अंदर चली रही है, इतना ये अफवाहों में खत्म हो चुके हैं कि ये पीले पंजे मतवली जायदाद पर चली रहे हैं। इन अफवाहों का नोटिस इन्या बीजेपी ने रियासती नायब सदर युद्धवीर सेठी ने आज ज्योति शर्मा नाल कस्टोडियन डिपार्टमेंट नाल अफिसरान नाल मुलाकात की। सेठी ने मुताबिक हकाम ने इन्हों की यकीन दिवाया है कि इस मुहिम ने तहत मतवली जायदादा की हाथ नहीं लाया जान लगा।
बात हुई और उनके द्वारा आश्वासन दिया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही कोई मकान यहाँ पे खाली कराया जाएगा। और जिनके लीज हैं जो खत्म हो चुका है वो लीज भी अपनी यहाँ पर आकर उनको उन लीज को वो रिन्यू करा सकते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ, ईस्ट के साथ साथ जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ साथ जो बाकी इलाके भी हैं, कहीं भी रेवेन्यू ये अपना कस्टोडियन डिपार्टमेंट किसी को तंग नहीं करेगा। और यहाँ पे जो छोटे मकान हैं, जो लोगों के घर हैं, आराम से रहें। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति ना ही यहाँ पे कस्टोडियन ये मानने को तैयार है कि कोई ऑर्डर निकला है, ना ही कोई व्यक्ति तंग होगा। कोई भी व्यक्ति अगर हरास किया जाएगा इस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हमारे पास आए, हम साथ मिलकर उसका वो कार्य कराएंगे। आज हम कस्टोडियन से मिलने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो पिछले दिनों में कुछ अफवाह फैली हुई थी कि कस्टोडियन किराएदारों को ये घर खाली करने पड़ेंगे जो इनलीगली इन मकानों के अंदर रह रहे हैं, तो ये खबर जो फैला रहे थे ये सरासर झूठी है। ऐसा कोई भी ऑर्डर डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया हुआ है। और उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि अगर कोई भी जो लॉटी अपने नाम मकान ये लॉट करवाना चाहते हैं वो एप्लीकेशन मूव करें, हम आराम से उस केस को प्रोसेस को आगे चलाएंगे। जिनके एग्रीमेंट रिन्यू करने वाले हैं उनके भी ये सारा जो काम है वो कस्टोडियन साहब कर रहे हैं और करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर हमने इशू नहीं किया है, ऐसी गलत अफवाहें मत फैलाएं। और युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ हमेशा कस्टोडियन किराएदारों के हक के लिए बोलते आए हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने जो जम्मू ईस्ट के अंदर जितने भी कस्टोडियन किराएदार हैं उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है और हमेशा उनके लिए लड़ते आएंगे। जम्मू ने SMGS अस्पताल अंदर अपने बच्चियां ने नाल इलाज वास्ते अशने वाले वालदेन की हुण रजिस्ट्रेशन वास्ते पुराने काउंटरों पर कतारों विच नहीं लगना पैन लगा। इस अस्पताल अंदर बच्चियां नी OPD वास्ते अलायदा रजिस्ट्रेशन ना काउंटर शुरू किया गया है। इसकी कबल बच्चियां नी OPD नी रजिस्ट्रेशन दिगर OPDs ने रजिस्ट्रेशन वास्ते कायम काउंटरों पर ही होनी सी, जिथे शदीद बारिशों और तूफानी वजह ने नाल वालदेन की काफ़ी मुश्किलात ना सामना करना पैना सा। कि मैडम हमें मैक्सिमम हम खुद भी देख रहे थे, ऑब्जर्व भी कर रहे थे, लोगों की भी शिकायत आती थी कि हालांकि हमने उस जो पुरानी रजिस्ट्रेशन काउंटर था उसमें हमने 3-4 कंप्यूटर लगाए थे, लेकिन फिर भी स्पेस कम होने की वजह से, और वहाँ स्किन की OPD और सेंटर पार्ट है तो वहाँ काफ़ी लोगों का गैदरिंग हो जाती है, जिसके लिए इनके लिए भी दिक्कत आती है। वहाँ से पर्ची लेनी है, फिर यहाँ आना है। इसीलिए लोगों की सुविधा के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि पीडियाट्रिक की पर्ची जो है वो इसी साइड में कटेगी और यहीं से लोग, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पेस है जहाँ लोग बैठ भी सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं, तो पीडियाट्रिक वाले सारे यहीं आ जाएंगे। इससे हमारा क्राउड भी वहाँ पर सेटल हो गया है। रजौरी ने जिला इतलाती मराकज़ की आज नवी सरकारी इमारत अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। इस सेंटर का इफ्ताह जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी विकास कुंडल ने किया और इस अंदर तैनात अफसरान और अमले की अपनिया नेक तमन्नावां इजहार किया। इन्फॉर्मेशन का ऑफिस जो बहुत ज़रूरी था डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम किसी सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़राब बिल्डिंग जो प्राइवेट बिल्डिंग उसमें रन कर रहा था। तो हमने ये एक नई बिल्डिंग यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ ढूंढी और हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने काफ़ी मेहनत से इस बिल्डिंग को साफ़ करवाया है, उसमें थोड़ी माइनर रिपेयर्स कराई और इसको बैठने लायक बनाया। और अब ये इससे इनकी इस इनिशिएटिव से ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का जो ऑफिस है वो इस्टेब्लिश हो गया है और सिटी के अंदर है, सेंट्रल लोकेशन में, जिसमें मीडिया के कर्मियों को भी यहाँ पे आने में बहुत सहूलियत होगी। हालांकि इनका आम जनता से इतना रब्ता नहीं है, लेकिन वो भी अगर आना चाहें तो काफ़ी इस ऑफिस में आ सकते हैं। और ये एक ऑफिस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था, वहाँ पे अननेसेसरी ये रेंट दे रहे थे। तो अब इस बिल्डिंग को यूटिलाइज़ करके ये रेंट को भी बचाएंगे और लोगों को भी अच्छी सहूलत दे पाएंगे।
डिग्री कॉलेज कठुआ ने तलबा त्रीए और पंजवें सेमिस्टर ने दौरानिए विच कमी ने खिलाफ सड़कों पर निकली आए। इन्होंने तलबा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बैनर तले आज जम्मू यूनिवर्सिटी पर इन्होंने मुस्तकबिल नाल खेडने का इल्जाम लाने इन्होंने खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। तलबा ने मुताबिक सेमिस्टर ना दौरानियां घट करने ने नाल यूनिवर्सिटी ने डेट शीट भी कड्डी छोड़ी है जिसकी किसी भी सूरत विच बर्दाश्त नहीं किया जान लगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 6 महीने का सेमिस्टर 1.5-2 महीने में कंप्लीट करा के और 22 तारीख को एग्जाम जो डेट शीट निकाली है उसका हम विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं अखिल जसरोटिया एबीवीपी प्रेसिडेंट जीडीसी कठुआ जे ऐलान करता हूं कि अगर हमारी डेट शीट एक्सटेंड नहीं हुई तो आने वाले दिनों में सोमवार को ही कल छुट्टी है और परसों एतवार का दिन है। सोमवार के दिन हम रोड ब्लॉक करेंगे और कड़ी शब्दों में और इसका विरोध करेंगे और जम्मू यूनिवर्सिटी की किश्तवाड़ ने मुगल मैदान इलाके ने करीब छात्रू नाले ना पानी मशकूक हालत विच रंग बदली गया है। इस पानी ना रंग सफेद हो गया है जिस नाल मकामी लोग खौफ विच मुबतला हो गए। खास गल यह है कि इस इलाके अंदर कोई संती यूनिट नहीं है लेकिन इसने बावजूद पानी ने बदलने रंग ना बैसाना बाजार गर्म करी छोड़िया है। इस SDM इंद्रजीत सिंह परिहार ने जल शक्ति महकमे ने अफसरान की पानी ने नमूने इनीत है वाकई नहीं तहकीकात करने ने अहकामात जारी किए हैं। हर टीम जो है मौके वारदात पर पहुंची और इस कहीं ना कहीं जो एरिगेशन है उन्होंने भी पानी को कलेक्ट किया, पुलिस ने भी इसको कलेक्ट किया और जो है महकमा फिशरीज ने भी इस पानी को कलेक्ट किया और कहीं ना कहीं 1 घंटा के बाद जो है लगभग पानी थोड़ा थोड़ा जो है साफ होता गया। उसके साथ साथ जब फिशरीज महकमा फिशरीज के लोग अपने मकाम पे पहुंचे तो उन्होंने अपने तो जो फार्म यहाँ पे है उनको मछलियों को बचाने के लिए डंडे से पानी को हिलाकर ऑक्सीजन को पूरा करके और मछलियों को बचाने में कहीं ना कहीं रात को उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन जहाँ तक तकाजा जो देसी मछलियाँ जो इस नाले में पड़ती है सैकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है उनका लॉस हुआ है, ये प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है क्योंकि अभी हमने कुछ सैंपल यहाँ हमने उठाए हैं जो दरिया के साइड पे पड़े थे और रात के समय में ये कुछ चीज़ ऐसी डाली गई क्योंकि इसमें पीछे नेशनल हाईवे का काम भी चल रहा है। अभी कोई पता नहीं क्योंकि छात्री से नीचे ही ये पानी आया है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, DC साहब से गुजारिश है, LG इंतज़ामिया से गुजारिश है इस अनासर को जो शक पसंद अनासर है क्योंकि ये पानी जो बहता है गटपेट के लोग और आगे जो मुगल मैदान के लोग यही पानी पीते हैं, दरिया का पानी पीते हैं और इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा शक पसंद अनासर जिन्होंने इसमें कुछ डाला है जब तक रिपोर्ट वहाँ पे आएगी तब तक एक इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। SDM साहब, तहसीलदार साहब, DC साहब और SSP साहब से मेरी मौतबाना गुजारिश रहेगी और LG साहब से मेरी मौतबाना गुजारिश रहेगी जो रात को जो मुगल मैदान के अंदर जो मसला हुआ है, जो रात को पानी का कलर चेंज हुआ जिसका सैकड़ों के हिसाब से कुछ मछलियाँ भी लॉस हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला किश्तवाड़ के छात्रों सब डिवीजन के मुगल मैदान इलाके में बीती रात एक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल छात्रों नाला जो कि इस इलाके से बहता है उसका पानी सफ़ेद हो गया, जैसे लग रहा था कि किसी ने जैसे इसमें डिटर्जेंट या कोई केमिकल मिक्स किया हो। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई और वहां पर जो फिश पांड बना है उसमें से जो पानी नाले का जाता था वहां से उसको डाइवर्ट किया गया और आसपास के इलाकों में मैसेज किया गया कि लोग इस पानी का इस्तेमाल ना करें। इसी दौरान जो PHE के अथॉरिटीज़ थी उन्होंने वहां पर सैंपल भरे हैं जिसकी जांच आज चल रही है। अथॉरिटीज़ ने हमें जो बताया उनके मुताबिक हालांकि अभी पानी साफ़ हो गया है लेकिन जो सैंपल भरे गए हैं उनकी जांच होने के बाद ही ये बात साफ होगी कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जो मुकामी लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना था कि धीरे धीरे पानी बेशक साफ हो गया है लेकिन नाले के किनारे कई मछलियां जो बच्चे हैं वो मरे हुए पाए गए हैं। लेकिन
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो मुगल मैदान में फिश पॉन्ड सरकारी बना हुआ है, जहां पर बेशतर ट्रोट मछली होती है, वो सारी मछलियां सेफ है, क्योंकि तुरंत से कार्रवाई करते हुए वहां पर पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है कि हादसा इतना बड़ा जो अचानक पानी का रंग बदल गया है किन कारण से हुआ है, लेकिन सभी की नज़रें अब जो हैं कि जो पानी का सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। कठुआ जिला अंदर तेज़ रफ्तारी ने जम्मू पठानकोट हाईवे ने नाल सरहदी ज़िले इलाके ने तरफ जाने वाली सड़कों पर भी तबाही मचाई रखी नहीं है। तेज़ रफ्तार ने बाहर जिला ने 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात विच 2 अफराद जहां बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा जम्मू पठानकोट हाईवे पर चडवाल मोड़ पर और दुआ पुराने सांबा कठुआ रोड पर हरीपुर इलाके अंदर पेश आया। सांबा जिला अंदर पुलिस ने मवेशियों की स्मगलिंग ਦੀਆਂ 2 बड़ियां कोशिशों की नाकाम बना दिया है। पुलिस ने पंजाब थी वादी कश्मीर तक जाने वाले 20 मवेशियों की बरामद करने थी बाद स्मगलरों की गिरफ्तार करी इंदा है। मवेशियों की स्मगलिंग की पहली कोशिश सांबा ने नाद इलाके अंदर नाकाम बनाई दी गई, जबकि दूसरी कोशिश आमतली अंदर नाकाम बनाई दी गई। सुरनकोट तहसील कंपलेक्स की इमारत खस्ता हाली ना शिकार है। इस इमारत अंदर 2 सिविल कोर्ट्स और SDM ऑफिस समेत दिगर दफातर भी मौजूद हैं। दुनिया भर अंदर रोनमा होने वाले जलजले ने वाक़ात थी बाद इस इमारत अंदर वाक़ा तमाम दफातर ने मुलाजमीन ने नाल वकला अंदर भी खौफ व हरास ना फजा शामिल है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि इस इमारत ने पहले ही गैर महफूज करार दिता जा चुका है, लेकिन इसने बावजूद इस दफ्तर अंदर काम जारी है। इन लोगों ने इस इमारत की तामीर ऊपर सवालात चाहे और आख्या है कि जलजले ने हल्के झटके थी ये इमारत ताश ने पत्तियां की तरह बिखरी जासी। दुनिया भर में देख रहे हैं कि जलजले जिस तरह से आ रहे हैं, दुनिया में एक बड़ा खतरे का माहौल बना हुआ है। और तुर्की को देख लीजिए आप, के साथ साथ आप शाम को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और भी बहुत सारे मुल्क में जो है जलजले आए हैं और बहुत जलजले खतरनाक किस्म के आए हैं। इसी की निस्बत जो पेशन गोइयाँ चल रही है इस वक्त मुतल्लिका हकाम की जानब से जो ज़मीन के ताल्लुक से जानते हैं कि ज़मीन की असल नौयत क्या है, वो किस किस्म का जलजला आ सकता है, उस किस्म की जो चल रहा है पेशन गोइयाँ जारी हैं। बताया गया है कि जलजला आने वाला है, जम्मू कश्मीर भी एक हाई थ्रेट पे है। इसी के साथ साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हमारी तहसील कम्प्लेक्स की इमारत है ये 1999 से कबल की तामीर की गई है इमारत है। इसमें किसी किस्म का कोई पिलर नहीं है, किसी किस्म की कोई कंक्रीट नहीं है, सरिया नहीं है, ये सिर्फ पत्थरों की चनाई से बनाई गई है इमारत है। अगर ज़रा सा भी झटका, मैं ये समझता हूँ 4.3 या 4.5 या 4.67 का अगर जलजला होता है इस इमारत में मुनहदम हो जाना है, ये डैमेज हो जाएगी। इसकी निस्बत से मुतल्लिका हकाम ने आज से 2 साल कबल पहले भी इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया हुआ है। यह हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, हमारी तहसील इंतजामिया को भी पता है और मुतल्लिका हुकाम को भी। मान लीजिए कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, यानी पर डे अगर ये गिर जाए, खुदा न खास्ता अगर ये गिर जाए तो 500 लोग जा सकते हैं, जान जा सकते हैं। सरकार से अपील नहीं की सर? हमारी सरकार से यही अपील है, अगर वो सुन सकते हैं तो हमारी यही अपील है कि इस जो ये यहाँ पर कायम शुदा दफातर हैं इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए और इस इमारत को जो है सरकारी तौर पर अगर इसको मुनहदम करके असरनो तामीर की जाए, ये मेरी नज़र में ये बेहतर रहेगा। क्योंकि जब जाने चली जाएगी तो फिर NDRF आएगी, रेस्क्यू आएगा, रेड क्रॉस से देंगे, फुला रिलीफ देंगे, लेकिन इंसान नहीं आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रेड क्रॉस से और रिलीफ देने से बेहतर है कि इसी इमारत को बनाया जाए ताकि इंसानी जाने बच सके। तकरीबन ये सामने के छज्जे और जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन आधा जो है वो डैमेज हो चुका है और इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे 5 मजिस्ट्रेट, ट्रेजरी ऑफिसर, कम से कम मिनी सेक्रेटरी इसको कहा जाता है यहाँ सुरनकोट में। दिन में कितनी रफ्तार, कितने लोग होते हैं? देखो, दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक एट अ टाइम हर वक्त 500-600 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो ज़रा सा भी अगर झटका हुआ यहाँ तो ये बिल्डिंग मिसमार हो जाएगी, ये गिर जाएगी और इसके कोलैप्स होने से 500-600 लोगों की जान जो है वो एकदम जाएगी। तो ये जो है पहले भी हमने वाज़ा किया था, सरकार के कानून तक जो भी नहीं रेंगी है इसको जो है वो डैमेज करना चाहिए, इसको असरनु तामीर करना चाहिए और ये लोगों की जानें जो है महफूज करनी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट उनके जम्मू कश्मीर रियासत में अगर ऐसा झटका जैसे अभी क्या सराई की जा रही है कि जलजला होने वाला है, अगर हो गया तो
ये तो 8-9 का बता रहे हैं, अगर यहाँ 3 का भी हो गया तो जो है ये सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो इसने नाली पहाड़ी खबराना आज ना शुमारा इख्ताम पजीर होया। अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर द हमारी पूरी टीम की दियो इजाज़त। कल फिर उसी मुलाकात। अल्लाह वाला है।